नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने बात किया था निफ्टी का कि भाई निफ्टी जो है एक गैप अप जैसा माहौल बना रहा था। डेटा इस तरीके से बना हुआ था, क्लोजिंग बट बहुत ही ऑब्वियस डेटा बना हुआ था। हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है अनटिल अनलेस कुछ ग्लोबल जो है न्यूज़ जो चल रही है आजकल वो ना आए। लेकिन क्या हुआ कि कभी भी कोई टेक्निकल या चार्ट का जो एनालिसिस हम करते हैं उसके ऊपर जो है कोई इवेंट यदि है तो वो इवेंट हमेशा भारी पड़ता है। और हमने देखा कि क्या हुआ, कल चाइना का जो काउंटर अटैक था उसके ऊपर ट्रम्प साहब का जो है एक ट्वीट आया और उन्होंने जो है ऑलमोस्ट 104% का टैरिफ चाइना पे लगा दिया। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। एशियन मार्केट एकदम जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चल रहे थे, अच्छे सेटअप के साथ चल रहे थे, अचानक से उसमें 600-700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिला। बट इंडियन मार्केट है, इक्विटी जो निफ्टी है वहाँ पर थोड़ा सा कम जो है उसका प्रेशर देखने को मिला। बट स्टिल हम जो है काफ़ी न्यूट्रल टू नेगेटिव रहे और पूरा दिन जो है मार्केट 400 के रेंज में टहलता रहा। 415, 420, 360 इस तरह की रेंज में टहलता रहा पूरा मार्केट। यानी जो एक्सपायरी थी काफ़ी डल रही, कल छुट्टी है तो इस तरीके से पूरा मार्केट जो है काफ़ी डल रहा। और इस तरह का डेटा भी मैंने शेयर किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब डल मार्केट होता है तो ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा दिन उसको हम नहीं कहते। वहाँ पर जो भी आप प्लान करते हो प्रीमियम ही रोड होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इफ़ वी आर ऑप्शन बायर तो हमें इस तरह के दिन में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। बट इंस्टेंटली ये चीज़ पता कर पाना कि तुरंत सुबह जैसे जिस तरह से माहौल बन रहा है मार्केट में, एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि अप साइड नहीं तो डाउन साइड एक अच्छी मूव आ सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। बट मार्केट कुछ और ही मोड में था और साइडवेज रहा पूरे दिन और 400 के आसपास ही क्लोज हो गया। तो चलिए कल का देखते हैं, कल मार्केट में क्या प्लान है, कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, यानी फ्राइडे में किस तरह का मोमेंटम है, क्या ये मार्केट फ्राइडे में कुछ नया प्लान कर रहा है, ओवरऑल डेटा क्या बन रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ट मैंने निफ्टी का ओपन करा हुआ है। सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई ये चीज़ जो है लगातार और ज़्यादा नेगेटिव साइड में ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी मार्केट थोड़ा सा जो है डाउन मूवमेंट के साथ ही रहा और 130-40 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है निफ्टी के लिए। बट एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा ये अपने रिवर्सल पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पर एक रिवर्सल है, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता है तो आप ये समझो कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर रहेगा। जैसा कि हमने कल बात भी की थी कि मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे रुक सकता है, कल इस तरह से हमने डिस्कशन किया था। बट एक ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बन रहा था। तो यहाँ पर भी अभी एक प्रेशर है। आज आरबीआई पॉलिसी भी आई थी, 25 बीपीएस का रेट कट करा है, तो वह भी एक जो है पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा ये जो अभी टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, यदि वो चीज़ नहीं होती तो आज मार्केट में अच्छी उछाल देखने को हो सकता है मिलती हम लोगों को। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल सकती। अभी भी मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल चार्ट को देख के कि अभी मार्केट थोड़ा सा 1-2 दिन स्ट्रगल जो कर रहा है, स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा सा ये अपमूव दिखा सकता है। यानी अगेन फिर से कुछ ग्लोबली बड़ा जो है न्यूज़ सामने नहीं आती, जैसे फिर से कोई टैरिफ किसी और कंट्री का कुछ, तो अभी ये एक इम्पैक्ट, एक इवेंट जो है ना, ये इवेंट अभी थोड़ा परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में हम यहाँ पे आरएसआई को देख रहे हैं, तो आरएसआई भी नीचे से थोड़ा सा आज फ्लैटिस रहा है और नीचे की तरफ गया है, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था। इवन बैंक निफ्टी की भी यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्या है कि कल बैंक निफ्टी जो है अपर साइड क्लोज हुआ था अपने मीन के प्लस 200 डीएमए के। तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि जो निफ्टी की जो क्लोजिंग है अभी भी 50,109 यानी जो डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बचा हुआ है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 2 से 3 दिन की। मैं ये यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में पोटेंशियल अभी है। बैंक निफ्टी में पोटेंशियल ये भी है कि ये इस रेंज को अभी एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यानी आप ये समझो कि यदि 50,109 का लेवल टूटता है कल के डेट में, तब आप शॉर्ट के लिए जाओ, उससे पहले आपको शॉर्ट की तरफ नहीं सोचना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कल किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि कुछ लेवल्स शेयर कीजिए जहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं। तो वो एक लेवल 50,109 का लेवल इसके लिए शॉर्ट के लिए बन सकता है। प्लस यहाँ पे जो ये जो 50,277 यानी 50,300 का जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है, तो आप लॉन्ग साइड की तरफ देखो, ये एक मोमेंटम बैंक निफ्टी के बन रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे सेंसेक्स में भी यदि देखें तो सेंसेक्स में भी रिवर्सल साइन है। तो जब तक कि रिवर्सल साइन है और ये लोअर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जैसा हमने बात किया था कि कुछ टाइम ले सकता है निफ्टी, बट इसको थोड़ा सा मीन के आसपास जाना चाहिए सेंसेक्स को। ये एक पॉसिबिलिटी सेंसेक्स के साथ भी बनी हुई है और ये इसके साथ भी बनी हुई है निफ्टी के साथ। 22,990 के आसपास इसका मीन का लेवल है, यानी ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल को इसको टच करना चाहिए। थोड़ा डेटा पे देखेंगे, ऑप्शन चेन के डेटा पे, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। तो सीधे ऑप्शन चेन के डेटा पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या बन रहा है। हालांकि ट्रेंड आप देख रहे हो सब में नेगेटिव ये जो है ट्रेंड बन रहा है,
ये क्यों बन रहा है? क्योंकि MACD में हमें क्या दिख रहा है कि रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, मार्केट हालांकि ऊपर जा रहा है, ये जो मोमेंटम है 50 के आसपास है, ये यहाँ 40 के आसपास है। तो क्या हो रहा है ना, तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ नहीं दिख रही, और ये नहीं दिखेंगे अभी, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल का माहौल है। टैरिफ वॉर अलग से चल रहा है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सिंक नहीं है। तो सिंक नहीं है तो मार्केट में मूवमेंट बड़ी हो सकती है। आज तो हालांकि डल रहा मार्केट, साइडवेज रहा पूरा मार्केट, एक रेंज में ट्रेड करा, क्योंकि एक्सपायरी था। जनरली हम ये ऐसा देखते भी है, लास्ट एक्सपायरी भी ऐसा था। तो फ्राइडे का जो मोमेंटम है, एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से डेटा है ये अपने मीन के आसपास जाना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चार्ट को देखते हुए एक पॉजिटिव अपसाइड आना चाहिए, अनटिल अनलेस जो है मार्केट में फिर से कुछ अलग जो है हल्ला बोल नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो मैं यहाँ से 200-300 पॉइंट की एक अप मूव की एक्सपेक्टेशन मेरी अभी भी है। वो नहीं आती है कोई बात नहीं, इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग होता है। जब इंट्राडे में डेटा बिल्डअप होना चालू करेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम देखेंगे कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ट्रेड करा जाए। बट ओवरऑल जो सिनेरियो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इसको ट्राई करना चाहिए। यहाँ से वापस आने के लिए ये लोअर बैंड के नीचे जाएगा, तभी यहाँ से एक बेरिश व्यू और क्रिएट होगा। अभी थोड़ा सा जो है एक पॉजिटिव बायस्ड चार्ट बना हुआ है। एंड हम बात कर रहे थे ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन को देखें यदि हम यहाँ पे, तो 17 अप्रैल का मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि 22,400 के आसपास क्लोजिंग है मार्केट की। तो 22,400 का ही हमारा ATM लेवल है। और हमें क्या देखना होता है, दो चीज़ें देखनी होती हैं, कॉल साइड में और पुट साइड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है। तो कॉल साइड में OI कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो कॉल साइड में OI सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है 38 लाख का, यहाँ पे जो है 23,000 का लेवल। इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है आपको, 22,300 पे हमें इंपॉर्टेंटली दिख रहा है 38 लाख का OI बिल्डअप। साथ में पुट साइड में देखेंगे हम तो 22,400 पे हमें दिख रहा है 28 का, और यहाँ दिख रहा है 30 लाख का। तो ये इन द मनी में पुट राइटिंग का होना, 13 लाख का एडिशन होना, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव साइन। तो डेटा तो पॉजिटिव बन रहा है, मार्केट शुड गो अप। यहाँ पे 22,400 पे क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 22,500 पे कंपैरेटिवली 38 है, यहाँ पे 31 है। तो एक ये चीज़ भी आप यदि आप देखोगे, थोड़ा नोट करोगे, तो 22,500 पे भी हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर मैक्सिमम खड़े हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो 22,500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट भी बना हुआ है। कहाँ पे सपोर्ट भी मैक्सिमम जो बना हुआ है वो 30 लाख का OI है, यानी जो रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सेम लेवल पे है। और या ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जो है दी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 22,500 के बाद, जो सीधे यहाँ पर है, जो कि नियरेस्ट सपोर्ट से काफ़ी दूर है। तो जब ऐसा डेटा होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि मार्केट शुड गो अप। ये एक एक्सपेक्टेशन है कि सपोर्ट नज़दीक है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, यानी कॉल राइटर थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं, पुट राइटर नज़दीक में पुट को शॉर्ट किए हैं। तो ये एक जो साइन है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब देखो मार्केट नेगेटिव है तो मैं मार्केट को देख के बायस नहीं होऊंगा, टैरिफ वॉर को देख के बायस नहीं होऊंगा। हो सकता है कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करें, बट जो डेटा कह रहा है वो यही कह रहा है। अब हो सकता है कि हम लोग ट्रेड करें और स्टॉप लॉस लगे या हमें लॉस का सामना करना पड़े, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट जो स्ट्रैटेजी है दैट शुड रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको बोलने लगूँ कि भाई नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव सिर्फ उसी रीजन में होगा जब कोई इवेंट आता है। तो इवेंट, अभी सबसे बड़ा इवेंट क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर। तो वो एक जो सेंटीमेंट है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो सेंटीमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। बट डेटा का जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं अंदर से एक पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। ओवरऑल हालांकि यदि आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़, थोड़ा प्रेशर ज़रूर है। इस चीज़ को भी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सेंटीमेंट 100% नेगेटिव है। अब ऐसा ये चीज़ हमने कल भी देखी थी, बट ऑब्वियस डेटा बन रहा है कि सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बट ऑब्वियस डेटा है, तो कल भी हमने देखा था। तो ये चीज़ें अभी ऊपर नीचे की जो मूवमेंट है, ये एक तो विक्स बहुत हाई है, 20-21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 200-300 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो बहुत कॉमन है, वो देखने को मिल सकती है। तो हमको अलर्ट रहना है। अगेन मैं बोलूँगा कि ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट का जो डेटा बना हुआ है, जो डेटा दिख रहा है, जो फ्राइडे का जो डेटा है, वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव साइड में इसको जाना चाहिए, अपने मीन को टच करना चाहिए। निफ्टी पे जो हमने बात करी थी कि निफ्टी का जो मीन का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 23,000 के तरफ निफ्टी को जरूर जाना चाहिए। वहाँ से बाउंस बैक आता है तो दैट वुड बी अ वैलिड बाउंस बैक, यदि डेटा उसी तरीके से बनना चालू होता है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो गिरावट की जो संभावना है वो सिर्फ एक ही संभावना है कि मार्केट ओवरनाइट कुछ ऐसी न्यूज़ आती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं। अदरवाइज यानी जो निफ्टी है अपना शुड ट्राई टू गो अप। ये मेरा फ्राइडे का व्यू है कि फ्राइडे में हम शायद अपसाइड की मोमेंटम देखें, जस्ट इन केस कुछ इवेंट का उसमें तड़का ना लगे। तब तक मार्केट में जो डेटा बना हुआ है, जो चार्ट का जो सेटअप है, वो
एक बुलिश व्यू की तरफ बना रहा है। तो इंट्राडे में आपको बड़े ध्यान से समझ के जो है ट्रेड करना है, डेटा के हिसाब से एक्शन लेना है। डेली का जो बिल्डअप है यानी 22,400 का जो बिल्डअप है, 22,400 का जो बिल्डअप है, उस पर बहुत फोकस रखना है, उस पर बहुत तगड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उस पर एक प्रेशर है, उस पर एक टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन है। सो ऑलराइट गाइज, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर Friday, and I hope you like this analysis, guys. And if you like this analysis, so please like and share your view with in comments. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day.